और चलिए आगे बढ़ते बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सीएम पद को लेकर देखिए सस्पेंस लगातार कायम है। नीतीश के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद तय है कि बिहार को नया सीएम मिलेगा। यह भी लगभग तय है कि सीएम बीजेपी की ओर से होगा, लेकिन नाम को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन उधर राज्य में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बार बार कई जगहों पर सम्राट चौधरी को लेकर सीएम पद को लेकर इशारा कर दिया है और ये कहा है कि ये बिहार को देखेंगे। रिपोर्ट के जरिए देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। वो अब जल्द ही सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। राज्यसभा में जाने का फैसला करने के साथ ही उन्होंने बिहार यात्रा शुरू कर दी थी। नीतीश ने बुधवार को जमुई जिले में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बिहार को देखेंगे और राज्य काफी प्रगति करेगा। नीतीश कुमार ने जमुई से पहले सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया में भी सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर सियासी संकेत दिया था। अब उन्होंने जमुई में जिस तरह से सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया, उसके बाद से यह कयास लगाए जाने लगे कि सम्राट ही बिहार के अगले चौधरी यानी मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद। अब आते हैं फिर उठाइएगा, इनके पास हम जाते हैं, हाथ एक बार उठा दीजिए। अब इसको समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। धन्यवाद। अब आते हैं फिर उठाइएगा, इनके पास हम जाते हैं, हाथ एक बार उठा दीजिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। आपका नमन है, आई सब लोगों को। आप ठीक है ना? जरा हथवा उठा के बोला, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है, आई सब लोगों को किए ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे के बाद भी सम्राट चौधरी के अगले सीएम के रूप में पेश किए जाने से जेडीयू इनकार कर रहा है। बिहार सरकार में जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपने सियासी उत्तराधिकारी के रूप में पेश नहीं किया है। इधर जेडीयू के ही नीरज कुमार विजय चौधरी की तरह साफ इनकार भी नहीं करते हैं और न ही पूरी तरह इशारे को लेकर सम्राट चौधरी के सीएम बनने को स्वीकार भी करते हैं। इस दौर में माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय सम्राट चौधरी जो राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और जनता की अदालत में भी उन्होंने दिया। अब इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, यह तो मैं नहीं बता सकता हूं। दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे सहयोगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, बल्कि वो सभी दलों के विधायकों के एक मत की बात करते हैं। जाहिर है सीएम पद को लेकर चिराग पासवान के विकल्प को चर्चा में बनाए रखना इनका एक मकसद हो सकता है। इस चर्चा पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के मन से ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि नीतीश ने ही उन्हें भी सीएम बनाया था। इधर नीतीश के सीएम पद को छोड़ने की बात पर मुहर लगते ही जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा था। फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ, मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो दिल्ली, यहाँ पटना में बैठेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट क्या बिहार के चौधरी बन पाएंगे? अब जब लगभग तय है कि नीतीश के सीएम पद छोड़ने के बाद बीजेपी से ही कोई सीएम होगा, तो कई नाम पर चर्चा भी चल रही है। बीजेपी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई नेताओं के नाम संभावित मुख्यमंत्री के रूप में रेस में चल रहे हैं।
माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार के जातीय समीकरण को देखते हुए किसी ओबीसी चेहरे को सीएम बना सकती है।